Students, now we take some more problems from potentiometer. इस प्रॉब्लम में आपको कहा है कि आपके पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ आपके पास 200 सेंटीमीटर और इसको जो ड्राइवर सेल या एक्यूमुलेटर बैटरी है 6 वोल्ट के से रन कर रहे हैं, जिसको कनेक्ट किया एक 10 ओम के रेजिस्टेंस से कैपिटल आर रख दिया हमने। और इस पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है इट इज 200 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 200 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखें तो 2 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, आप 2 सेंटीमीटर में लेकर के भी आंसर निकाल सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट सेंटीमीटर में आ जाएगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर में, हमारे पास वोल्ट पर मीटर में है। अब आपने कहा कि एक सेल है 2.4 वोल्ट की, इसको बैलेंस किया गया इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर, तो ये लेंथ जो बैलेंस हुई वो बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, जबकि पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको 20 ओम दिया हुआ है। हमें पता है किसी भी सेल की ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बैलेंस करते हैं तो वो बैलेंसिंग लेंथ अगर L पे होती है, यूनिट लेंथ का अगर पोटेंशियल K है तो L लेंथ का K इंटू L हो जाता है, जबकि K आपके पास होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाती है, K की वैल्यू आपके पास आ जाती है, तो K को L से मल्टीप्लाई करके V आ सकता है। और अगर V दे रखा हो और K आपको नोन हो तो उससे आप बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है V दे रखा है तो आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू चाहिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए हम किस तरह से निकालें कि ये सेल जो ड्राइवर सेल है, इस सर्किट के अंदर पोटेंशियोमीटर के अंदर जो करंट देगी वो करंट कितना होगा, इफेक्टिव ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इफेक्टिव कितना होगा, ये जो रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और इसको स्मॉल आर कह देते हैं सपोज पोटेंशियोमीटर का, तो ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो दैट विल बी व्हाट 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20, तो दैट विल बी 6 बाय 30 और 6 बाय 30 आपके पास आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 5 एम्पियर या इसको 0.2 एम्पियर आप कह लीजिए। अब ये करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में, पोटेंशियल ड्रॉप ए बी के बीच में होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट तो आपके पास आया 1/5 और रेजिस्टेंस कितना, दैट इज 20 ओम, सो दैट विल बी 4 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस एंड और इस एंड के बीच में, ये एंड तो हो गया 0 एंड पे, ये हो गया 4, तो इसका मतलब 6 वोल्ट की बैटरी से ड्रॉप होकर के जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 4 वोल्ट आया। ठीक है, अभी क्योंकि ये 4 वोल्ट इसको एक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब सेल बैलेंस हो सकती है, और कितनी लेंथ पे बैलेंस हो रही है वो आपने बताना है। ठीक है, तो आप ये वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना है 4 वोल्ट, और टोटल लेंथ कितनी है, दैट इज 2, सो दैट इज 2 वोल्ट पर मीटर, 2 वोल्ट पर मीटर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू। और अब आपको बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है फॉर किसके लिए, 2.4 वोल्ट। 2.4 वोल्ट को बैलेंस करना है तो V इज इक्वल टू K इंटू L। तो V तो आपके पास 2.4, K की वैल्यू आपके पास 2 आई है, L निकालना, सो दैट विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो आपके पास 120 सेंटीमीटर। ये आपके पास बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक है, कर लेंगे। पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हर तरह की प्रॉब्लम में पोटेंशियल ग्रेडियंट जरूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह का ही, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, आपको बैलेंसिंग लेंथ दे दी, तो हमने कहा कि अगर बैलेंसिंग लेंथ पता और पोटेंशियल ग्रेडियंट पता तो ये आप निकाल सकते हैं। 3 चीजें, 1 2 और 3, तो यहाँ पे हम K निकाल लें और L गिवन हो तो E आ सकता है, तो यहाँ पे L गिवन है। आपको कहा कि 5 वोल्ट की ड्राइवर सेल है, 480 ओम के रेजिस्टेंस, और जो पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 10 मीटर, और इसका जो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है वो आपको 20 ओम दिया हुआ है। तो आप ये कहोगे कि जो करंट ड्रा होगा वो करंट ड्रा कितना आएगा, दैट विल बी I इज इक्वल टू इफेक्टिव ईएमएफ डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको कैपिटल R बोल दें, तो कितना आएगा ये, दैट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 480 प्लस 20, दैट इज 5 बाय 500, 5 बाय 500 आ गया आपके पास 1/100 एम्पियर। ठीक, इसको आप इस तरह से लिख दें 10⁻⁻² एम्पियर, या मिली एम्पियर लिखे तो 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीन्स 10 मिली एम्पियर लिख इसको। ठीक है, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 10 से डिवाइड भी कर दिया, डिवाइड करना 10⁻³ ठीक है, तो आपके पास करंट आ गया।
और ये करंट इनटू रेजिस्टेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस देकर इस VAB के अक्रॉस, तो VAB कितना आएगा, दैट विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू 10 into 10 raised to power minus 3 और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, दैट इज 20, so that will be 200 into 10 raised to power minus 3 वोल्ट, मींस 200 मिली वोल्ट लिख दें आप, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए ये EMF बैलेंस करनी है। ये EMF तब बैलेंस होगी जिसमें करंट गिर जाए, और कितनी लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, 600 लेंथ पे, तो L और K को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो V के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी है आपके पास, बट ये क्या है, टोटल इसके अक्रॉस हमें L लेंथ का चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K कितना होगा, तो चलिए VAB और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो VAB आपके पास 200 मिली वोल्ट और डिवाइडेड बाय लेंथ टोटल कितनी है, दैट इज 10 मीटर, तो ये कट गया, so that is 20 मिली वोल्ट पर मीटर, और मिली वोल्ट कैसे लिखते हैं, 20 into 10 raised to power minus 3 वोल्ट पर मीटर, तो ये आ गया आपके पास 2 into 10 raised to power minus 2 वोल्ट पर मीटर, ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, ये EMF, तो EMF कितनी होगी, K into L, तो EMF तो कितनी निकाल लिए, और K दे रखे आपको 2 into 10 raised to power minus 2, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, दैट इज 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में लिख दें, तो मीटर में लिख देंगे तो कितनी आ जाएगी, दैट इज 6 मीटर। ये था आपके पास वोल्ट पर मीटर में, और ये था किसमें, मीटर में, तो मीटर से पर मीटर कट जाएगा तो वोल्ट में आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए बात मेरी, ये वोल्ट पर मीटर के अंदर है, वोल्ट पर मीटर इंटू 6 मीटर, तो पर मीटर से पर मीटर कट गया, मीटर कट गया, सॉरी, ये आ गया 6 into 12 into 10 raised to power minus 2 वोल्ट, और इसको डेसिमल में लिखते हैं 0.12 वोल्ट। ये EMF आ गई कितनी, इस सेल की 0.12 वोल्ट। पहले क्या किया हमने, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाले, पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे K into L, तो वो क्या होता है, V की वैल्यू या E की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमने सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट में हमने क्या किया कि आपको ये दे रखा है कि एक सेल है, ड्राइवर सेल, EMF E की अननोन नहीं दे रखी वैल्यू, और एक पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस एक किसी सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो सर्किट ड्रा करते थे हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R और EMF E, और एक लोड रेजिस्टेंस जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये है। इस शंट रेजिस्टेंस को 2 वैल्यू दी गई है, ये आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा था, उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप इसकी वैल्यू कोई 2 चूज कर सकते थे, 2 3 4 जो भी जैसे भी अलग अलग। तो इसने कहा कि जब इसको की को क्लोज किया, की को क्लोज करके इसमें से 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाला शंट करके, तो आपका बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हुआ 220 सेंटीमीटर में, और जब इसको 20 ओम करके निकाला, 20 ओम की चाबी इसको क्लोज किया, तो बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हुआ 300 सेंटीमीटर पे। तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक बात देखिए कि यहाँ इसके अंदर जो करंट ड्रा होता है वो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ना कि इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, या यहाँ जो रेजिस्टेंस उससे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो तो डिपेंड करता है इससे और इससे, लेकिन यहाँ से इस पोटेंशियोमीटर से ये जो सेल बैलेंस कर रही है कोई करंट फिर ड्रा करती है, कोई करंट का डिवीजन नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ का जो करंट आएगा वो करंट किस पे डिपेंड करता है, इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उस करंट को अगर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रेजिस्टेंस है, करंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, से मैं I लिख दिया, करंट को रेजिस्टेंस से, तो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, और पोटेंशियल ड्रॉप को कितनी लेंथ के लिए बैलेंस कर रहे, L लेंथ के लिए, तो वो क्या आ जाएगा, K into L, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हम इसका कितना मान ले, K मान। तो सबसे पहले हम इसके अंदर करंट निकाला, तो करंट कितना आएगा, EMF तो E है, और रेजिस्टेंस कितना भी स्मॉल r, और ये कैपिटल R किसके अंदर है, सीरीज के अंदर, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, लेकिन कैपिटल R की वैल्यू फर्स्ट केस के अंदर अलग है, सेकंड केस के अंदर अलग है, तो ये तो आपके पास I की वैल्यू आ गई स्मॉल i के केस में, और स्मॉल i के कारण से, इस रेजिस्टेंस के कारण से, इंटरनल रेजिस्टेंस में समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, तो जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा सेम, तो वो होगा V इक्वल टू I की वैल्यू E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R, और इस V को किसके बराबर कर दें, K इंटू L के बराबर कर दें। तो ये जो R है आपके पास 2 केसेस में अलग अलग है, तो अपने पास इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे मेनली।
पहले केस के लिए करें, केस फर्स्ट के लिए, तो ई ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना, स्मॉल आर, और कैपिटल आर कितना लिया हमने 5, तो 5 प्लस स्मॉल आर और इनटू फिर कैपिटल आर कितना है दैट इज 5, और के आपने मान लिया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, वो तो फिक्स रहता है पोटेंशियोमीटर का, और एल क्या है लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 220, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बढ़ गया। केस सेकंड, ईएमएफ तो कोई ई इस सेल की रेजिस्टेंस आप आपने करते हैं कितना 25 के बाद बच रहे 20, ठीक है, तो दैट इज 20 प्लस इंटर रेजिस्टेंस सेम, और ये आपके पास हो गया 20, और के इनटू बैलेंसिंग लेंथ अब कितनी है आपके पास 300 सेंटीमीटर, ये इक्वेशन 2। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन होगी, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं हम फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन तो हमारे पास है 5e डिवाइडेड बाय 5 प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू k इंटू 220 के लिया हमने, ये थी फर्स्ट, ठीक है, और दूसरी है कितनी दैट इज 20e डिवाइडेड बाय 20 प्लस r इज इक्वल टू 300 k। ये अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें, डिवाइड करने से क्या होगा, ई से तो ई की वैल्यू कटेगी यहाँ के से के की वैल्यू कटेगी, ठीक है, तो ये कितना आया दैट इज 5 कटेगा 20 को 4 पे काटेगा, ये 4 आ गया 5 से कट गया, तो ये आपके पास आया, और बटे की रकम पलटती है तो ऊपर चला जाएगा, तो 20 प्लस आर तो ऊपर चला गया और 5 प्लस आर रहेगा भाई नीचे, ठीक है, और दैट इज व्हाट 1/4, ये 1 और ये 4, ये था 1/5 ऐसा था 1/5 प्लस आर ओवर 1/20 प्लस आर, ठीक है, यहाँ था 20, यहाँ था 5, तो ये कट गया 4, तो ये तो हो गया 1/4, और बटे का बटे पलट करके ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर हो गया 20 प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 प्लस आर इज इक्वल टू दैट इज 220 और 300, ठीक है, इसको हमने यहाँ से काट लिया, ये काटे तो 11 दूनी 22 और ये 15 दूनी 30, ठीक है, इसको इधर गुणा कर दिया 4 से, तो ये 44, तो ये हुआ 20 प्लस आर, और ये हो गया इधर हो गया 44, और ये हो गया 15 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 5 प्लस आर, ठीक है, तो ये 44 से मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस आर, करिए मल्टीप्लाई, ये हो गया भाई 300 प्लस 15 आर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 220 प्लस 44 आर, ठीक, इधर ये ले आते हैं तो 300 माइनस 220 इज इक्वल टू 44 आर माइनस 15 आर, ठीक है, ये आपके पास हो गया 29 आर, ये हुआ आपके पास 80 आर, तो आर की वैल्यू आ गई 80/29, ठीक है, 30 मान काट करके कर लो, उससे 8/3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 से कुछ फैक्टर आएगा, तो दैट इज 2.76 ओम, ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल का आ जाएगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपको ये कहा कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है AB and which is driven by an accumulator battery of 2 volt, 2 volt की सेल से बैटरी से रन किया जा रहा है थ्रू रेजिस्टेंस R1 which is a variable resistance, और ये सेल जिसको बैलेंस करना है इसके पैरेलल में एक स्विच S कनेक्टेड है, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट किया है ऑफ द ऑर्डर ऑफ से 2 किलो ओम। तो आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस हाई रेजिस्टेंस R2 इन सीरीज विद G। तो कहता है कि ये R2 जो हाई रेजिस्टेंस यूज करने का गैल्वेनोमीटर के साथ ये सिग्निफिकेंस ये है कि जब हमें नल पॉइंट किसी पॉइंट पे ऑब्टेन होता है तो उससे फार पॉइंट पे अगर हम टच कर रहे हैं
तो इसके अक्रॉस, क्योंकि जब करंट जाएगा, क्योंकि बैलेंस पॉइंट के ऊपर तो करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन बैलेंस नहीं होगा तब करंट फ्लो करेगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उस पोटेंशियल ड्रॉप के कारण से जो करंट की वैल्यू है उसको डिक्रीज करने के लिए, जो उस करंट की वैल्यू होगी उस करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए, ताकि बैलेंस पॉइंट के इर्द गिर्द ही बैलेंस हो सके। तो आपका मीनिंग ये हुआ कि अगर R2 हाई लेंगे तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सेकंड कहता है कि हाउ डज द बैलेंस पॉइंट चेंज व्हेन R1 इज इंक्रीज और डिक्रीज। आपको पता है कि R1 को चेंज करने से जो करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू होता है E बाय, अगर इसका रेजिस्टेंस हम R मान लें तो R1 प्लस R। ठीक है। तो ये तो चेंज हो नहीं रहा है, तो अगर इस R1 को चेंज करेंगे तो R1 अगर बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, और R1 अगर घटाएंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और करंट के चेंज होने से पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा, K इज इक्वल टू होता है I रो बाय A। तो ये दो फैक्टर तो चेंज हो गए नहीं, तो करंट चेंज होगा तो आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी, और करंट की वैल्यू कम हुई तो इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया है तो V इज इक्वल टू कितना होता है, K इनटू L। तो ये वैल्यू कम होगी, इसका मतलब L की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो इसका मतलब जो आपका बैलेंस पॉइंट है, बैलेंसिंग लेंथ है, वो हायर लेंथ पे जाकर के मींस टुवर्ड्स B शिफ्ट हो जाएगा। मींस आपका जो बैलेंस पॉइंट है दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट B। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, मींस रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू भी इंक्रीज, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये इंक्रीज हुआ है तो L क्या होगा, डिक्रीज। तो आपका जो बैलेंस पॉइंट है दैट विल शिफ्टेड टुवर्ड्स A। ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, और इस रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, कम होगी, सीधा सीधा ध्यान रखना है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ेगी, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम होगी। ठीक है। इस रेजिस्टेंस को चेंज करने से कोई बैलेंस पॉइंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट ड्रा नहीं करता, इसके अंदर तो जो करंट ड्राइवर सेल से चलता है वही होगा। नेक्स्ट में कहा कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि अगर ये जो ईएमएफ ले रखे हैं यहाँ पे, ये यहाँ ड्राइवर सेल की 2 वोल्ट थी, तो अगर इसको हमने 4 वोल्ट ले लिया, 3 वोल्ट ले लिया, ये इससे ज्यादा ले ले तो क्या बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो 2 वोल्ट से कम ही आएगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के कारण से मान लो 1.5 वोल्ट हुआ, और यहाँ हम लेना चाहते हैं 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहीं भी नहीं मिल पाएगा आपके पास 1.5 वोल्ट में से या उससे 2 वोल्ट से कम में, तो तब बैलेंस पॉइंट भी ऑब्टेन नहीं होगा। नेक्स्ट में कहा कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज तो भी बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं होता है। तो आप इस स्विच को जैसे ही क्लोज करोगे तो ये जो आपकी सेल के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट होगी, इसका मतलब ये सेल कैसी होगी, शॉर्ट होगी। ठीक है। ये सेल शॉर्ट होगी तो इसका मतलब यहाँ से कोई भी करंट या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो भी आपको बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है AB और एक ड्राइवर सेल E से कनेक्ट कर दिया, और हमारे पास एक रेजिस्टेंस 10 ओम R दे दिया इसको, और एक अननोन रेजिस्टेंस X, और इनको स्विच S1 और S2 से कनेक्ट कर दिया। तो कहते हैं जब स्विच S1 को क्लोज किया जाता है, S2 को ओपन किया जाता है, मींस आपके पास केवल 10 ओम रोल के अंदर है, तो आपको बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन होता है 50 सेंटीमीटर। S1 को क्लोज किया और S2 को क्या रखा, ओपन, तो आपके पास ये रोल मिलेगा। और जब S2 को क्लोज करते हैं और S1 को ओपन रखते हैं, मींस R और X दोनों ही रोल के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे S2 को क्लोज, तो आपके पास बैलेंस पॉइंट होता है 60 सेंटीमीटर। तो आपको कहता है कि अगर ये कंडीशन हो तो इस वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस की X की वैल्यू को निकालिए। तो हम इस सोल्व करने के लिए ये मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमें दे ही नहीं रखी कि EMF वगैरह क्या है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो K है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट K है और K को अगर बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। अब इस ये जो सेल है, इस सेल से ये क्योंकि सीरीज के अंदर है दोनों, आपके पास R और कितना X, तो ये अगर मान लीजिए सपोज इस सेल से कितना करंट ड्रा करते हैं, I करंट ड्रा करते हैं, तो करंट सीरीज में क्या रहता है, सेम। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग, तो इसके अक्रॉस तो कितना होगा, R ओम के अक्रॉस होगा V इक्वल टू I इंटू R होगा। ठीक है। और इसके अक्रॉस कितना होगा, X ओम के अक्रॉस, दैट विल बी I इंटू X। लेकिन जब आप S1 को क्लोज करें तो केवल R ओम आ रहा है, और S2 को क्लोज कर रहे हो और S1 को ओपन रखते हो R प्लस X, तो R प्लस X के अक्रॉस कितना आएगा,
दैट विल बी करंट इनटू R प्लस x। ये एक तो पोटेंशियल ये हुआ मेरे पास V, और एक पोटेंशियल हो गया सपोज V डैश। तो ये V तो पोटेंशियल कितनी लेंथ में बैलेंस हो रहा है, 50 सेंटीमीटर के ऊपर बैलेंस हो रहा है, ठीक है। और ये V डैश है, ये कितनी सेंटीमीटर पे से 60 सेंटीमीटर L डैश कह दिया मैंने, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर जो बैलेंसिंग लेंथ पता हो तो बैलेंसिंग लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दो तो V की वैल्यू आ जाती है। तो V इक्वल टू कितना होगा K इंटू L, और V डैश कितना हो जाएगा तो K इंटू L डैश। तो दोनों हम यूज कर देते हैं। तो फर्स्ट यूज किया V इक्वल टू K इंटू L, तो V की वैल्यू कितनी है, दैट इज I इंटू R, और R कितना देगा आपको 10, सो दैट विल बी I इंटू 10, K इंटू L, L कितना था 50 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपने क्या सेकंड के लिए, एंड V डैश इज इक्वल टू K इंटू कितना होगा L डैश, V डैश कितना होगा दैट इज I इंटू R प्लस X, R कितना आपको 10, 10 प्लस X, K इंटू L कितना है 60, से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर आपको X निकालना है तो इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड से सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो I इंटू 10 प्लस X डिवाइडेड बाय I इंटू 10 इज इक्वल टू K इंटू 60 डिवाइडेड बाय K इंटू 50। K से K कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया दैट इज 10 प्लस X, इधर क्रॉस कर देते हैं 10 इंटू 60 और डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से हो गया ये दैट इज 60 बाय 5, 10 प्लस X, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 60 बाय 5 माइनस 10, 5 का एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 60 माइनस 50, और X इज इक्वल टू आ गया 60 माइनस 50 इज 10 बाय 5, तो 10 बाय 5 दैट इज 2 ओम। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 2 ओम। इसके अलावा आपको ये कहा कि अगर आपको यहाँ कहीं टच करने पे बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे। आप ये सोच रहे हो कि बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं हो रहा तो इसका मतलब इन टर्मिनल्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो वैल्यू कम है, और जिस पोटेंशियल को आप बैलेंस करना चाहते हो वो ज़्यादा है। तो आप ये करोगे, या तो इस सेल को इस सेल से रिप्लेस कर दें ताकि ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाए हायर वाली, यहाँ जाए लोअर वाली। अगर ऐसा नहीं करते तो इसके साथ वन और मोर सेल्स और कनेक्ट कर दीजिए ई वाली, सपोज 2 या 3 सेल, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जो इन टर्मिनल्स ए और बी के भी अक्रॉस वो बढ़ जाए। या फिर आप ऐसे करिए कि यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करिए, ठीक है, ताकि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और ये भी हो सकता है कि आपके पास जो यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को, जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप बढ़ा दें ताकि यहाँ से करंट की वैल्यू कम हो जाए, और करंट की वैल्यू कम तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। पहला केस तो क्या कि इस सेल के साथ, ड्राइवर सेल के साथ मोर सेल्स कनेक्ट कर देता कि स्ट्रॉन्ग बैटरी बन जाए। दूसरा क्या कर सकते हैं, इस ईएमएफ के साथ जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दे, वेरिएबल करके इसको बढ़ा दे ताकि ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू कम तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा कम, करंट डिक्रीज हो जाएगा, और करंट डिक्रीज होगा, स्मॉल आई से लिख रहे हैं, करंट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो वो इजीली बैलेंस हो सके। सो नेक्स्ट केस में हम लेते हैं कि जो ड्राइवर सेल है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर रखी हमने, उसका नेग्लिजिबल इंटर रेजिस्टेंस मान करके, या स्मॉल फाइनाइट इंटर रेजिस्टेंस जो कि हम मेंशन नहीं करें। तो इसका मतलब जब डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल का होगा वो एज सच डायरेक्ट बिना किसी ड्रॉप के इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है, और अगर इसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर तो इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा, टोटल लेंथ और टोटल पोटेंशियल आपको पता है, तो टोटल पोटेंशियल 20 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ बी के बीच में और डिवाइडेड बाय लेंथ, तो 20 बाय 10 दैट इज 2, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता चल गया। अब आप इस सेल को बैलेंस करना चाहते हो 4 वोल्ट को, ठीक है, तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ बताइए, फाइंड द x if x is equal to 4 volt and galvanometer shows no deflection। galvanometer तो नो डिफ्लेक्शन तब शो करेगा जिसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, कितनी लेंथ का, x लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, और x लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, k into x, वो किसके बराबर होगा, v के बराबर, ठीक है। तो v कितना है आपके पास, दैट इज 4 वोल्ट, ठीक है। तो 4 is equal to k, k कितना है, दैट इज पोटेंशियल 20 डिवाइडेड बाय लेंथ 20 बाय 10 और इनटू x,
एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास दैट इज 2 मीटर। तो इसका मतलब जो आपका बैलेंस पॉइंट है वो 2 मीटर पे आएगा। नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगेगा तो ऑब्वियसली उस करंट ड्रॉन के कारण से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वैल्यू ड्रॉप होकर के आएगी। लेकिन ये वैल्यू जो ड्रॉप होकर के आई ये भी वैल्यू इससे एक्सीड करनी चाहिए, तभी बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन होगा। सो इस केस में हम देखते हैं, आपको ये कहा कि 48 वोल्ट की बैटरी 2 ओम के रेजिस्टेंस से और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस दे रखा 10 ओम, लेंथ दे रखी 10 मीटर। तो कहता है कि बैलेंसिंग लेंथ निकाली कि गैल्वेनोमीटर जब आपका नल डिफ्लेक्शन शो करे जबकि आप 12 वोल्ट की बैटरी को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो करंट ड्रॉन है वो कितना होगा, इफेक्टिव ईएमएफ 48 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज के अंदर R प्लस स्मॉल r, ठीक है, दैट इज V बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 दैट इज 12, 48 बाय 12, तो आपके पास ये आ गया 4 एम्पियर। ये जो 4 एम्पियर का करंट है ये यहाँ से फ्लो करेगा और ये 4 एम्पियर का करंट इनटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप देगा जो AB के अक्रॉस वो कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट है आपके पास 4, रेजिस्टेंस भी कितना है, दैट इज 10, तो आपके पास हो गया 40 वोल्ट का। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 48 वोल्ट था, ठीक है, करंट जा रहा था 4 एम्पियर का, तो 4 का इसके कारण से जब ड्रॉप होगा 4 इंटू 2 दैट विल बी 8, 48 में से 8 ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, 40 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 40। तो 40 वोल्ट को आप क्या करना चाहते हो, इस पे बैलेंस करना चाहते हो। तो 40 वोल्ट को बैलेंस करने के लिए VAB इज इक्वल टू अगेन कितना होना चाहिए, K इंटू L, ठीक है, और K कैसे निकलता है, K निकलता है टोटल पोटेंशियल VAB डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल पोटेंशियल तो कितना 40 और टोटल लेंथ कितनी है आपके पास 10, सो दैट इज 4 वोल्ट पर मीटर, यूनिट लेंथ पे इतना मिलेगा। और आपको ये x चाहिए जबकि आप इस 12 वोल्ट को बैलेंस करना चाहते हो, तो V इज इक्वल टू K इंटू L, ठीक है, तो V तो कितना है 12, K की वैल्यू 4 और L हुआ ये, ठीक है, तो आपके पास बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड था, पोटेंशियल डिफरेंस यूं आया, कितना आया था 40 वोल्ट आया था इन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, और ये 12 वोल्ट को एक्सीड करा था, इसलिए हमें बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पोटेंशियल एंड पॉजिटिव से पॉजिटिव ही कनेक्टेड है लेकिन फिर भी हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। देखिए कैसे, कि जब इस 40 वोल्ट को 6 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके 4 ओम इंटरनल जो पोटेंशियोमीटर के रेजिस्टेंस वायर का बैलेंस पॉइंट बताइए 24 वोल्ट के लिए, तो आप पहले तो K निकालेंगे। K कैसे निकलेगा, वही पहले करंट निकालें, करंट हुआ इफेक्टिव में 40 बाय रेजिस्टेंस कितना 4 और 6 एंड 4, so दैट इज 4 एम्पियर। करंट आपके पास कितना है 4 एम्पियर, करंट 4 एम्पियर का हो गया, तो 6 चौक 24 वोल्ट यहाँ से इसमें से घटा दीजिए, 40 में से 24 वोल्ट घटेंगे 16 वोल्ट आएगी। या फिर ये कह दीजिए कि पोटेंशियल ड्रॉप AB वायर के अक्रॉस कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट पर 4, रेजिस्टेंस भी कितना है 4 इंटू 4 कितना 16, ऐसे बता दीजिए, या 6 चौक 24 इसमें से घटा देंगे 40 में इसको भी वो 16 वोल्ट। तो इसका मतलब इस एंड और इस एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 16 वोल्ट का है, और आप बैलेंस करना चाहते हैं कितना को 24 को। तो आप फिर भी अगर मान लो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकाल रहे तो VAB डिवाइडेड बाय लेंथ, तो VAB तो कितना है दैट इज 16 और डिवाइडेड बाय लेंथ इज टोटल दैट इज 6 मींस 1.6 वोल्ट पर मीटर। और आप बैलेंस करना चाहते हो 24 वोल्ट को, तो 24 वोल्ट को बैलेंस करिए तो V इज इक्वल टू कितना होगा K इंटू L, तो V तो है 24, K की वैल्यू है आपके पास 16 बाय 10 मींस 1.6 इंटू L, 1.6 को ऐसे लिखिए 16 बाय 10, ठीक है, और आप इसको काट लीजिए, ये हो गया 240 इज इक्वल टू 16 L, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 24 और ये हो गया, सो L इज इक्वल टू 15 मीटर। तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ होनी चाहिए 15 मीटर, लेकिन आपकी टोटल पोटेंशियोमीटर की लेंथ कितनी है 10 मीटर है। आपने पॉजिटिव टर्मिनल से ही पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड था, ड्राइवर सेल की EMF
सेल टू बी बैलेंस से ज्यादा थी, मींस वो दोनों कंडीशन आपकी सेम थी कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होना, ठीक है जी। दूसरा, ड्राइवर सेल की ईएमएफ ई ग्रेटर देन ई डैश, ई ग्रेटर देन ई, ये कंडीशन भी होल्ड करी थी, लेकिन फिर भी आपको बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जो इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सीड करना चाहिए इस पोटेंशियल को मेजर करना। हम इसकी वजह इसको कहने के बजाय डायरेक्ट ये कहें कि जो VAB होना चाहिए वो VAB ज्यादा होना चाहिए किसी सेल टू बी बैलेंस से, ना कि ये कंडीशन यूज करके कि E ग्रेटर देन E डैश। अकेला सेल हो तब तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि E शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल E शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल e, कैपिटल E शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल e। और अदरवाइज अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया है तो हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो वायर के अक्रॉस है वो सेल टू बी बैलेंस से एक्सीड करना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है देखिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, समझ आ गया होगा शायद आपको कि जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट करके फिर भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। वायर ऑफ सफिशिएंट लेंथ तब भी नहीं मिल रहा था क्योंकि लेंथ चाहिए थी बैलेंसिंग 15 मीटर और ये वायर ही खुद कितनी था 10 मीटर का था, इसलिए नहीं हो पा रहा था। इस केस में आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर दे रखा 6 ओम रेजिस्टेंस का और 10 मीटर लेंथ का, और ड्राइवर सेल की ईएमएफ दे रखी आपको 40 वोल्ट, और जो सीरीज में रेजिस्टेंस है वो आपके पास 4 ओम का है। अब आपके पास दो सेल्स को इस तरह से कनेक्ट कर रखा है, तो आपको कहता है कि इन सेल्स के कॉम्बिनेशन के लिए जो कि 2 ओम रेजिस्टेंसेस के साथ इंटर रेजिस्टेंसेस मान ले के साथ कनेक्टेड है 10 वोल्ट और 6 वोल्ट की, इस तरीके से जैसा अरेंजमेंट शो कर रखा है। तो इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालिए, L निकालिए या X कह दीजिए। तो आप देखिए कि यहाँ हमारे पास ये जो दोनों सेल्स हैं ये किस तरह से कनेक्टेड है। हम देखते हैं कि अगर बैलेंस पॉइंट हो रहा है, सपोज इस J पॉइंट के ऊपर टच किया हमने, बैलेंस ऑब्टेन हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे बैलेंस ऑब्टेन होगा इसका मतलब इस पार्ट में कोई भी करंट नहीं जाएगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो होगा। करंट जीरो होगा मींस बैलेंस ऑब्टेन हो रहा है, और जो यहाँ से जो ड्राइवर सेल से करंट जाएगा वो ऐसा चाहिए कि यहीं जाएगा। अब इधर की तरफ करंट नहीं जा रहा तो करंट का डिवीजन यहाँ नहीं हुआ ना, तो यहाँ करंट नहीं हुआ तो इसका मतलब इस पार्ट के अंदर करंट यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से नहीं आ रहा। तो ये जो सेल्स हैं, सपोज इस सेल से और इस सेल के जो कॉम्बिनेशन से जो करंट जा रहा है स्मॉल आई मान लिया, तो वो करंट एज सच इसमें भी जाएगा, तो करंट सीरीज में क्या होगा सेम। तो ये जो दोनों सेल्स हैं या रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज के अंदर है, ये पैरेलल के अंदर नहीं है। और सीरीज के अंदर है तो भी कैसे कनेक्टेड है, देखिए बैक टू बैक, मतलब एक सेल का नेगेटिव सिरा दूसरी सेल के नेगेटिव सिरे से, और इनके जो रेजिस्टेंसेस है 2 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। तो इनकी जो इफेक्टिव ईएमएफ आएगी इक्विवेलेंट ईएमएफ वो कितनी होगी, दैट इज E1 माइनस E2, जबकि ज्यादा वाली E1 मान ली जाएगी और कम वाली E2 मानी जाएगी। तो ज्यादा वाली कौन है 10 और कम वाली कौन है 4, तो ये तो आपके पास हो गया 10 माइनस 6 मींस दैट इज 4 वोल्ट, ठीक है। अब ये 4 वोल्ट जो इफेक्टिव ईएमएफ है ये इन रेजिस्टेंसेस को करंट देगी, तो करंट कितना होगा, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है RS इक्वल टू R1 प्लस R2, so 2 प्लस 2 दैट इज 4 ओम। तो करंट ड्रान कितना आएगा, दैट इज I इज इक्वल टू E इफेक्टिव और डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव। तो E इफेक्टिव तो कितना है, दैट इज 4, और R भी कितना है 4 बाय 4 दैट इज 1 एम्पियर। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है कि ये कैसे सीरीज के अंदर है, तो आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा करके इस लूप के ऊपर, क्लोज लूप तो है ही, किरचॉफ्स लॉ के इसी क्लोज लूप पे चाहे इधर लगा लीजिए चाहे इधर लगा लीजिए, तब भी करंट की वैल्यू इतनी आएगी। सपोज हम अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से अप्लाई करते हैं, सपोज इधर चल देते हैं इस लूप से जैसे इधर की तरफ, ठीक है, और करंट की वैल्यू मानते हैं हमारा। तो देखिए हम जा रहे हैं इधर से इधर की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, फाइनली पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज तो -10। फिर यहाँ करंट जा रहा है इधर की तरफ और हम जा रहे हैं, ये करंट हुआ हायर पोटेंशियल एंड पॉजिटिव वाली नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल गेन हुआ, कितना होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना I, रेजिस्टेंस कितना 2, तो प्लस 2I क्योंकि गेन हुआ। फिर इधर की तरफ आए तो यहाँ पे करंट जा रहा है, ये हायर पोटेंशियल एंड हो गई, लोअर पोटेंशियल एंड होगा। हम इधर की तरफ जाए तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, करंट का पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिया जाएगा, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस अगेन 2I, तो फिर 2I हो गया। फिर इधर की तरफ रही नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, फाइनली पॉजिटिव पहुंचे तो गेन हुआ, तो गेन को फिर कैसे लिखा जाएगा प्लस 6 और इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया 4I दैट इज -4 प्लस 4I इक्वल टू 0, so 4I is equal to 4, so I is equal to 4 by 4 means 1 एम्पियर,
1 एम्पियर का करंट लिए जा रहा है, एंसर यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी करंट डिवीजन नहीं हो रहा, तो ये सीरीज के अंदर, ठीक है। अब जब ये कॉम्बिनेशन जो आपके पास बना सेल्स का, तो जब ये करंट जाएगा यहाँ से, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना 1 और रेजिस्टेंस कितना 2, तो 1 इंटू 2 2, तो 2 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा इसके पोटेंशियल में से। तो पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, P इज इक्वल टू होता है भाई E माइनस आई इंटू आर। तो इस सेल के लिए ले लो, चाहे इस सेल के ले लो, दोनों के लिए वैल्यू सेम होगी, फर्स्ट सेल के ले लें तो E1 माइनस आई और इंटू R1, ठीक है, V होगा वो। तो कितना होगा बोलिए बताइए, E1 कितना है 10 माइनस आई की वैल्यू 1, रेजिस्टेंस कितना 2, तो 10 माइनस 2 दैट इज 8 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 8 वोल्ट। तो आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस करना है वो कितने को बैलेंस करना है, 8 वोल्ट को बैलेंस करना है। इस सेल को लेंगे तो इसमें करंट की डायरेक्शन, उसके करंट की डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट है, तो इसको 6 माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास दैट इज अगेन 8 वोल्ट, ठीक है। ये भी 8 वोल्ट आता है, इस पे अप्लाई करेंगे तो दोनों बातें सेम ही। तो हमें 8 वोल्ट को बैलेंस करना, तो कितनी लेंथ पे बैलेंस होगा, तो V इज इक्वल टू होता है K इंटू L। बैलेंसिंग लेंथ ये और ये पता है, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है तो K भी चाहिएगा ना, ठीक। बैलेंसिंग लेंथ निकालनी तो K भी चाहिएगा, क्योंकि V दिया हुआ है और L चाहिए तो K भी चाहिएगा। K कैसे निकलता है, पहले करंट निकालते हैं, तो करंट तो कितना आएगा, I इज इक्वल टू इफेक्टिव EMF इज 40, रेजिस्टेंस कितना 4 प्लस 6 दैट इज 10, 40 बाई 10, तो ये आपके पास आ गया 4 एम्पियर का। तो करंट यहाँ से जाएगा 4 एम्पियर का, तो जो VAB होगा वो कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट हुआ 4, रेजिस्टेंस कितना है दैट इज 6, तो दैट इज 24 वोल्ट। इसका मतलब AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 24 वोल्ट। और K निकलता है टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो टोटल पोटेंशियल तो 24 और टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 10 मीटर, सो 24 बाई 10, ठीक है। ये आपके पास वोल्ट पर मीटर के अंदर आगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब V को बैलेंस करना है, तो X कितनी लेंथ बैलेंस हो रहा है, X मान लो या L, तो आपके पास हुआ V इज इक्वल टू K इंटू L। तो V की वैल्यू तो कितनी है जो बैलेंस की जानी है वो 8 वोल्ट, तो 8 और ये आपके पास 24 बाई 10 और इंटू L, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू निकालने के 8 के 24, L इज इक्वल टू 10 बाई 3, 10 बाई 3 मीन्स से 3.33 मीटर। तो ये आपके पास बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी।